टाइनी सीड्स में आपका फिर से स्वागत है। ओणम की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सो पेरेंट्स, जैसा कि अभी ओणम आने वाला है, ओणम फेस्टिवल कहाँ, क्यों और कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आप अपने बच्चे को संक्षिप्त रूप में कैसे समझा सकते हैं, उसी से रिलेटेड मैंने एक छोटी सी एक स्टोरी लेकर आई हूँ ओणम के ऊपर, जो आपके बच्चों को समझाने के लिए बहुत ही यूज़फुल रह सकती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने बच्चे को ओणम की ये स्टोरी ज़रूर सुनाएं। एंड एज़ यूजुअल आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूले, सो दैट मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस या जितने भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये स्टोरी। आओ बच्चों, मिलकर देखें भगवान विष्णु का ये वामन अवतार, जिसे देखकर महाबली राजा गए थे अपना सब कुछ हार। जिसे देखकर महाबली राजा गए थे अपना सब कुछ हार। ओणम की कहानी केरल के महाप्रतापी राक्षस राजा नरेश बलि, जिन्हें महाबली के नाम से जाना जाता है, वो भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और भगवान विष्णु के वामन अवतार पर आधारित है। ये है केरल के महाप्रतापी राजा महाबली। राजा महाबली उदार शासक और महापराक्रमी हुआ करता था और वह अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। परंतु राक्षसी प्रवृत्ति के कारण महाबली ने देवताओं के राज्य को बलपूर्वक अपने अधीन कर लिया था। राजा बलि ने देवताओं को कष्ट में डाल दिया था। जब बलि ने देवता गण को पूरी तरह से परेशान कर दिया, तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। देवताओं की इस प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार लिया और महर्षि कश्यप व उनकी पत्नी अदिति के घर जन्म लिया। एक दिन जब महाबली राजा अपनी सभा में मौजूद थे, उस समय ये वामन भी उनकी सभा में आए। छोटे से वामन को देखकर उदार राजा ने बोला, जो तुम्हें चाहिए तुम मांग सकते हो। वामन ने बहुत हंसते हुए कहा कि महाबली राजा, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 3 कदम जगह दे दें। महाबली राजा ने बहुत हंसते हुए ये भेंट वामन को दे दी। जैसे ही महाबली ने ये भेंट दी, वामन का आकार एकाएक बढ़ता ही चला गया। वामन ने तब 1 कदम से पूरी पृथ्वी को नाप डाला तथा दूसरे कदम से आकाश को नाप डाला और अब तीसरा कदम को रखने का स्थान ही नहीं था। तब राजा महाबली ने अपना सिर झुका दिया। वामन भगवान ने पैर रखकर राजा को पाताल भेज दिया। क्योंकि महाराजा बलि अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए श्री भगवान विष्णु ने पाताल जाने से पहले उनको एक वरदान दिया और कहा, ये महाबली राजा, आप अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी प्रजा आपके बिना अधूरी है। इसलिए मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि वर्ष में आप एक दिन अपनी प्रजा से मिलने के लिए आ सकते हो। अतः जिस दिन महाबली राजा केरल आते हैं, वही दिन ओणम के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार को केरल के सभी धर्मों के लोग 10 दिन तक बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं।